हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कौन आपसे डर रहा है किसको आपसे आजकल बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि मैंने आज मैसेज ऑफ द डे अपलोड किया, मैंने उसके बाद दूसरी रीडिंग अपलोड की, रिकॉर्ड की। तो आई रियलाइज़ कि कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं, जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, कि लोग आपसे डर रहे हैं। तो लोग आपसे डर रहे हैं तो लेट मी सी कि कौन है वो जो आपसे डर रहा है। ठीक है, इसको सिंक्रोनाइज्ड ना समझें कि ये उन्हीं की चेन में चल रही है, बट ये है कि ये भी तो पता करना ज़रूरी है ना कि लोग कौन है जो आपसे डर रहा है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है जो आपसे डर रहा है। दिस कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। सेकेंडली, साइन, सिम्बल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप पर्सन को या लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें जो आपसे डर रहे हैं। एंड डेफिनेटली क्यों डर रहे हैं भाई, बेचारों को क्यों डरा रहे हैं आप। कौन है जो आपसे डर रहा है, हु इज़ स्केर्ड ऑफ यू। कौन है जो आपसे डर रहा है। कॉर्निकोपिया, इट कुड बी 11, इट कुड बी 11। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, ये कल भी आया था कार्ड। थिंकिंग वुमेन 47। दिस कुड बी योर एज या उस इंसान की एज। नंबर 6 कुड बी योर बर्थ मंथ, योर बर्थ डेट, एंड 11 ऑफ कोर्स। कौन है जो आपसे डर रहा है। नॉलेज, विजडम। आप वाकई डरा रहे हैं भाई लोगों को। ये जो भी इंसान है, आप इसको देख के ये कह नहीं सकते कि ये बहुत ही गरीब है या बहुत मुफलिस है या इसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। हाँ, जो इंसान आपसे डर रहा है, आप ये कह सकते हैं कि ना कदरा है, ना शुक्रा है। कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है लेकिन आप उसको पॉलिसी मैटर्स में अपने डिसीजन की वजह से काफ़ी हार्ड टाइम दे रहे हैं। लिखत पढ़त नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कॉज एंड इफेक्ट वाली बात जो होती है। एंड ऑफ कोर्स एक तो काफ़ी खामोश हुए हुए हैं आप, ये एक बिहेवियर नज़र आ रहा है, काफ़ी खामोश हैं। और जब आप बोलते हैं तो आपकी बात से ना सामने वाला समझ रहा होता है कि वो चौड़े होकर आ रहा है, लेकिन जब आप बोलते हैं, आप बात करते हैं, तो सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता। एंड विद दिस बटरफ्लाई इमेज इट लुक्स लाइक कि आप वक्त के साथ इवॉल्व हुए हैं। कोई ख़ातून आपके बारे में सोच तो बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, और अपने तौर पर ये आपको, अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान भी समझती हैं, लेकिन इनको आपसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। दरअसल ये जो इंसान है जो आपसे डर रहा है, ये इंसान इतना जानता है कि आपकी इस वाली सिचुएशन में इसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। ये जो नॉलेज है, ये जो विजडम है, ये एक एक वाइज मेंटालिटी है, ये बड़ी मुश्किल से आती है।
कोई आपके लिए कुछ बहुत सारा कुछ क्लेम तो करना चाह रहा है कि आपने ये ज़्यादती की, आपने ये गलत बयानी की, आपने ये गलत इल्ज़ाम लगाया या आपने फ़लाना किया, लेकिन आपने किसी मामले को डील ऐसे किया है कि कोई आपको ये कह नहीं सकता कि आपने कुछ अपनी ज़ात से रिलेटेड उसमें कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि आपने या तो अपना फेवरेटिज़म दिखाया है या आपने अपना कोई ग्रज दिखाया। नो, आपने फेयर किया है। अब उस फेयर को करने की वजह से सामने वाला इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अपना केस जो है ना आपके सामने ले आए या किसी और के थ्रू आप तक उस केस को पहुंचाए। और वो बार बार जब ये बात होगी कि भाई आपने किया क्या ऐसा जिसकी वजह से आपको ये इनसे ये काम करवाना पड़ रहा है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने गलत क्या किया, जिसकी वजह से इंसान बार बार डर रहा है कि जितनी दर वो खटखटाएगा उतने ही दर खटखटाने पर बार बार उसकी गलती जो है ना वो सामने आएगी कि मेरे हाथ से ना ये गलती हुई। और फिर जो भी सोर्सेज जितने भी दर उसने खटखटवाए और फिर वो आप तक पहुंचेंगे, और फिर जब आप उसको कन्फ्रंट करके सामने वाले को चितपट करते हैं तो फिर उस इंसान का खौफ और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कौन आपसे डर रहा है? आई कैन सी अ लेडी, आई कैन सी अ लेडी, ठीक है। बट कार्ड में नज़र आ रहा है, आप इसको जेंडर डिफरेंस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। कोई आपके रिसोर्सफुल होने से भी बड़ा डर रहा है। मुझे तो ये बड़ी हैरत हो रही है। वो कहते हैं ना कि डू द राइट थिंग इन अ राइट वे। कुछ लोगों के अंदर ये भी सलाहियत नहीं होती, वो सही कामों को बिगाड़ देते हैं, और कुछ लोगों के अंदर ये सलाहियत होती है वो बिगड़े कामों को संवार देते हैं। और कुछ लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए सही चीज़ कर जाते हैं। तो जो आपसे डर रहा है ना वो आपकी इस तीसरी वाली कैटेगरी से डर रहा है। कौन आपसे डर रहा है? चलिए और देखते हैं, एनर्जी चेक करते हैं इस पर्सन की। कौन आपसे डर रहा है? कुछ तो मैंने आपको नंबर्स बता दिए। हो सकता है किसी आप लॉयर हों या आपने बाय प्रोफेशन लॉ ना पढ़ा हो, लेकिन आपको सारी बातों का इल्म है कि वो जो राइट्स होते हैं ना, लेबर राइट्स, लीगल राइट्स, ये जो चीज़ें होती हैं ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हो सकता है इस तरह का मामला हो। कौन है जो आपसे डर रहा है? कौन है जो आपसे डर है? पहले कौन निकाल लेंगे, फिर क्यों निकाल लेंगे। कौन है जो आपसे डर रहा है? कौन है जो आपसे डर रहा है? द हैंगमैन, पाइसिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। You're giving a very tough time to somebody. एक तो ये एक ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में कोई स्पार्क नहीं है, लैक ऑफ एम, और कोई मोटिवेशन नहीं, कोई लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं। रोज़ खाओ पियो, उठो जाओ, नहाओ धो, खाओ पियो, वॉशरूम जाओ, हर तरह का काम करो एंड नथिंग एल्स। प्रिटेंड ऐसे करना कि जैसे ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा ये इंसान चलाता है, बट घंटा माजरत के साथ। प्लस कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ये जो इंसान आपसे डर रहा है इसके पास वो सलाहियत ही नहीं है कि ये आपसे कंपेयर कर सके कि आई एम इक्वलेंट। तो ज़ाहिर बात है डरता है। आप काफ़ी मल्टीटास्किंग नज़र आ रहे हैं। प्लस ये जो इंसान आपसे डर रहा है ये आपके ऊपर पूरी टैब्स ओपन किया हुआ है विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आपके हर मूव को चेक कर रहा है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, आप किसी से क्या बात कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपने कहाँ अपनी पिक्चर्स अपलोड की, आपकी स्टेटसेस क्या बात बोल रहे हैं, आपके स्टेटसेस में जो नैरेटिव्स हैं उनके बैकग्राउंड क्या है। इसको बहुत क्यूरियोसिटी लगी पड़ी हुई है। प्लस ये जो थ्री ऑफ कप्स में तीन लड़कियां नज़र आ रही हैं, ये आपके बडीज़ हो सकते हैं, ये आपके कोलीग्स हो सकते हैं, ये आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ये आपकी सिस्टर्स हो सकती हैं, ये आपके कज़न्स हो सकते हैं। इनमें से कोई एक है जिसके लिए आप हलक की हड्डी बने हुए हैं,
और उसका फियर डे बाय डे अगर मैं कहूँ कि आप उसको एक मेंटल ट्रॉमा में लेकर चले गए तो गलत नहीं होगा। बिकॉज कुछ लोगों के डीमंस जो होते हैं ना वो इरिटेट होने लगते हैं किसी के पर्सनालिटी के ऑरा को लेकर, एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो जो एक शैडो साइड है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला कर रहा है। कोई आपसे इतना ज़्यादा खौफज़दा है, आप शायद एक ऑड वन आउट वाली चीज़ है। जो इंसान आपसे डर रहा है उसके लिए उसको आपने बहुत ज़रा कुछ कहते हैं ना कि मिररिंग की है, आपने उसको आईना दिखाया और काफ़ी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट हैं। ये वैसे भी इंसान आपसे थोड़ा बहुत डरता था, पहले भी डरता था और अब ज़रा खुल के डर रहा है क्योंकि आप शायद खुलकर सामने आ गए। बट इसके अपने ही लाइफ के कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि ये क्या किसी को कुछ बोलेगा, और प्लस अगर ये आपसे भिड़ गया है तो फिर तो और भी ज़्यादा मसाइल हो गए हैं। अब देखते हैं कि क्यों, माजरत के साथ बेचारा मज़लूम ये क्यों आपसे डर रहा है। कुछ तो मैंने एनर्जीज़ बता दी आपको, कौन है जो आपसे डर रहा है और क्यों, कौन है जो आपसे डर रहा है और क्यों। लॉस, इमोशनली टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा की है, एक्शन लेने से रिलक्टेंट है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपसे अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकता, ये इंसान आपके रोल्स में आ ही नहीं सकता, एम्पैथी नहीं है इसके अंदर। तो जो डर रहा है वो इसलिए कि वो कहते हैं ना बाज़ दफ़ा आप भिड़ के छित्ते में हाथ डाल देते हैं, तो कभी कभार तो आपको भिड़ कुछ भी नहीं करती, आपको शहद की मक्खी कुछ भी नहीं करती, लेकिन बिला वजह में आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर दी और फिर उन्होंने कहा कि बस इसको चैन नहीं आ रहा ना, अब लपेट लो ज़रा, वो टोर्नाडो की तरह नहीं। तो वो ये चीज़ हो गई है। ये क्यों आपसे डर रहा है, एक तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। गुज़रे मुर्दा परस्त इंसान नहीं होते जो मर जाने वालों के गम ज़्यादा मनाते हैं और ज़िंदों को चाहते हैं कि वो ज़िंदा रहते हुए मर जाएं। इनको कदर, ये इंसान इसको कदर तब होती है, ये वो इंसान है जो आपसे डर रहा है कि आप मर जाएंगे ना तो ये आपके लिए बड़ा कंसर्न होगा, लेकिन जब तक आप ज़िंदा हैं तो ये आपका जीना हराम करेगा लाइक अदर्स। तो ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इनस्टेबल है। दूसरा, बहुत प्लानिंग करता है, रोज़ाना प्लानिंग करता है, आज मैं ये करूँ, आज मैं वो करूँ, आज मैं फ़लाँ करूँ, आज मैं ढमक करूँ। और जब कोई आपके लिए इसको एक्शन लेने की बारी आती है, जाना ईरान होता है, चला तुरान जाता है, ये वाली बात। दूसरा, ये आपकी लाइफ से, आपके सर्वाइवल से, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, आपके मल्टीटास्किंग होने से ये बहुत ज़्यादा डरता है। ये पर्सन कह ही नहीं सकता कि जो है दरअसल तुम जो हो ना, तुम इस तरह के हो या तुम इस तरह की हो, और बिकॉज आप एक जुमले में ना चमाट लगा देंगे इसको, एक जुमले। तो कौन है जो आपसे डर रहा है जनाब, मजलूम कैरेक्टर ये है जो आपसे डर रहा है। वैसे मैं आपको एक लाइन में कहूँ, आपका और इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो डर रहा है तो डरे, अपनी हरकतों की वजह से डर रहा है तो डरे, बट फजूल का ड्रामा कह लें आप, और कुछ नहीं है। You are strong, so stay strong, and आपकी शख्सियत से, आपकी शख्सियत के ऑरा से अगर किसी के शैडोज़ डिस्टर्ब होते हैं तो ये उसका हेडेक है, आपका नहीं। वो इंस्पिरेशन को डर कह रहा है, डर को विक्टिम कह रहा है, विक्टिमाइज होने को मज़लूम बन रहा है, तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी प्रैक्टिस है। कीप ऑन डूइंग द गुड थिंग्स एज यू आर डूइंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।